मोहन खाती है, सीता जाता है, रीता जाता है, तो क्या यह वाक्य सही है? तो वाक्य क्यों नहीं सही है? इसलिए नहीं सही है क्योंकि हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सही वाक्य जानने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो आज का हमारा प्रकरण होगा व्याकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। चलिए, व्याकरण हमें क्या करता है भाई? शुद्ध शुद्ध बोलते तो हम सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। तो जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब हमको शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाएगा। तो व्याकरण की परिभाषा आप लोगों में से कोई बता सकता है? चलो आप, चलिए आप बता दीजिए। वंशिका बताइए व्याकरण की परिभाषा, खड़े होकर के बोलना है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए ताली बजा दीजिए। चलिए अब हम समझ गए, सबको पता, किसको किसको आ गया व्याकरण की परिभाषा? सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोले तो कुछ का कोई सार्थक अर्थ तो निकलता नहीं है, लेकिन हम कुछ भी बोले तो सार्थक चीज बोले जिससे कि अर्थ निकलता हो, जिससे कि अर्थ निकलता हो, और वो हमारी बातों को कोई, हमारी जो हमने बोला और तो आपने सुना और सुन करके आपने जवाब दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा, जैसे हमने कई तरह के, हमको किसी को बोल करके, किसी को लिख करके, किसी को इशारा के द्वारा हम अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, और हमारी बातों को क्या करता है? ध्यान से सुनता है, समझता है, तब वह जवाब देता है, और भी सार्थक शब्दों में जवाब देता है। तो भाषा की परिभाषा कौन कौन बता सकते हैं? चलिए, तो प्रियल बता दीजिए भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझते हैं। गुड, ताली बजा दीजिए, बहुत सही। चलिए रखिए। भाषा सबको पता हो गया, और भाषा के प्रकार भी हैं, यानी भेद भी हैं। हम भाषा, अब ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा। क्या लिखा है? भाषा। और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन या विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा, अब आपको चार्ट कहाँ गया? चार्ट, वो मेरा चार्ट कहाँ गया? सेकंड देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से आपको देखना है। देख लिया? चलिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र के बारे में कौन बता सकता है? जिसको जो भी समझ विकसित हुआ होगा उसको बता सकता है। तो चलिए आप बता दीजिए धीरज, इस चित्र के, इसके में क्या हो? इस चित्र के बारे में क्या समझ रहे हो? एक अध्यापक है, वो बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है। एक टीचर है जो कि अपने बच्चों से बोल करके बातचीत पढ़ा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। गुड। चलिए, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ये क्या है? चलिए, ये रेडियो है। चलिए, कोई बता सकता है इसके बारे में? कोई खड़ा होकर के, चलिए बताइए, आप बता दो। चलिए बता दीजिए। एक लड़का है, वह गाना सुन रहा है। एक बच्चा है जो कुछ सुन रहा है रेडियो से। तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा, क्योंकि हम सुन रहे हैं और सुन करके समझ रहे हैं। तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। इस चित्र के बारे में कौन बता, इस चित्र के बारे में क्या समझ रहे हैं? कौन बता? चलो पीछे, आस्था बता दीजिए।
चलिए इसके बारे में बताएं, क्या आप समझ रहे हो? ये लड़की अपने मतलब कॉपी में कुछ लिख रही है। कौन सी भाषा हो गई ये? लिखित भाषा। लिखित भाषा, गुड। इसको ध्यान से देखिए, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? कौन बता सकता है? हाँ चलो बता दो, बोला बताओ। वो दोनों बच्चों आपस में समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? अपने सांकेतिक भाषा से, इशारे के द्वारा, अंगुली से इशारा कर रहा है एक लड़का, कुछ चीज बता रहा है, समझा रहा है, तो हम कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। तो आप ध्यान से देख लिए इस चीज को कि एक में अध्यापक बोल करके पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ये हमारा कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। यह सुन रहे हैं बच्चा कुछ, वो भी हमारा मौखिक भाषा। यहाँ लिख करके, यहाँ संकेत के माध्यम से ये हमारी भाषा को इस तरह से हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं अपनी भाषा को। तो भाषा के बारे में हमको समझ विकसित हो गई। भाई हम कोई भाषा तो लिखते भी हैं, किसी चीज को लिखते हैं, तो प्रत्येक भाषा को लिखने का एक हर भाषा का अलग लिखने का एक ढंग होता है, लिखने का एक ढंग होता है। तो वह ढंग हिंदी भाषा, हिंदी और संस्कृत के जो ये इस ढंग को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने का एक अलग अलग तरीका होता है, उस तरीका को हम क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। लिपि कहते हैं उसको। तो हमारा जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है भाई? देवनागरी। हिंदी संस्कृत की लिपि हो गई देवनागरी। और उर्दू की क्या हो गई? फारसी। अंग्रेजी की क्या हो गई? रोमन। रोमन क्या हो गया? रोमन। तो हम लिपि समझ गए। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा को लिखने का क्या होता है? एक अलग तरीका होता है, ढंग होता है, उसे हम कहते हैं लिपि। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अगर मान लो हम क्रिकेट खेलते हैं तो अंपायर क्या, जब प्लेयर खेलते हैं उसमें तो कोई आउट हो जाता है तो अंपायर क्या करता है? अंगुली दिखाता है। कौन सी अंगुली दिखाना? ये भी एक भाषा है। कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा हो गई। कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। चलिए, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। तो हम लिपि भी समझ गए और क्या समझ गए? भाषा भी समझ गए। उसके बाद हम लिपि, भाषा और व्याकरण और भाषा